वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं कपिल देव आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कि के की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। और इससे पहले वीडियोज़ में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि के की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ रिवाइज करा देता हूँ पुराने वाला। हम लोगों ने पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन होती है जीरो से, कोई भी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक, और उसकी जो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, अगर उसकी वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन होती है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे कि जो रूट्स आएंगे हमारे वो कैसे आएंगे, एक तो रियल आएंगे और कैसे आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे। कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे। दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल हो, तो उस कंडीशन में हमारे जो रूट्स आते हैं, जो रूट्स आएंगे कंडीशन में कैसे आएंगे, इक्वल एंड रियल। तो उस कंडीशन में हमारे जो रूट्स आएंगे वो इक्वल और रियल आएंगे। और एक कंडीशन हमने और पढ़ी थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन इक्वल हो जीरो के, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसी हो लेस देन इक्वल हो जीरो के, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, नॉट रियल, मतलब इमेजिनरी होंगे। वो कैसे होंगे, इमेजिनरी। इमेजिनरी होंगे। तो आपको याद रखना है, ये तीन चीज़ें मैंने पहले भी रिवाइज कराई थी, अब फिर से रिवाइज करा दी। और एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, वो क्या था कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। तो ये हमारा क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। तो आपने रिवाइज कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें क्या लिखा है कि इफ 9x² माइनस के 3kx प्लस के इक्वल टू 0 है। उसमें क्या कंडीशन दे रखी कि जो रूट्स हैं वो हमारे कैसे हैं, इक्वल है। रूट्स कैसे है, रियल और इक्वल। तो उसकी जो कंडीशन होती है, गिवन इक्वेशन, जो आपके पास गिवन इक्वेशन है वो कितनी है, 9x² माइनस के 3kx और प्लस के इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में क्या है, अब रूट्स कैसे है, इक्वल। अब पहले इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लें। अब क्या करते हैं, ऑन कंपेयर, इसके साथ कंपेयर करते हैं, ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो जैसे इस वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो वहां से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 9 है, और बी की वैल्यूज कितनी है, माइनस के 3k, और सी की वैल्यू यहाँ से कितनी है हमारे पास, के। अब हमें क्या करना है, ये वाली कंडीशन लेकर चलनी है, सिंस इफ रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स इक्वल होंगे तो उस कंडीशन में है, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, b² माइनस 4ac, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है। तो ये वाली वैल्यू क्या करनी, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3k, इसका स्क्वायर हो गया -4। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 9। c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, k, और इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और k का स्क्वायर k स्क्वायर। अब 4 9 ये कितने हो गए 36, और ये बचा कितना है यहाँ पे, k इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे,
इस वाली इक्वेशन से चाहे तो कॉमन निकाल लो आप। देखो 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, तो 9 हो गया कॉमन। और ये क्या है यहाँ पे के इसमें भी है, इसमें भी है, तो के भी कॉमन हो गया। यहाँ से कितना बचेगा के, और यहाँ से कितना बचेगा 9 4 जा इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 के इक्वल रखेंगे दोनों पार्ट को। अब ना हो अगर आप 9 के इक्वल टू 0 रख रहे हो तो यहाँ से के की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ गई 0, क्योंकि ये इधर से जाके यहाँ पे चला जाएगा डिवाइड में। अब 0 को किसी नंबर से भाग करते हैं तो ऑब्वियसली कितना आता है 0 ही आता है। फिर उसके बाद क्या कर दो आप के माइनस 4 इक्वल टू 0 रखो, तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा के इक्वल टू 4। तो हमारे पास के की दो वैल्यूज आएगी और वो रही ये, तो के का मान कितना आया के इक्वल टू 4। समझ आया। पहले क्या करना था इसमें, पहले आपको चेक कर, इसमें कंडीशन दे रखी है कि फ्रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो उसके लिए जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर आएगी 0 के बराबर आएगी। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसकी आएगी 0 के बराबर आएगी। तब हमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करके स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन से आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके इस वाले फॉर्मूले में पुट करनी है और वहां से के की वैल्यूज आ जाएगी। समझ आपको। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ आपको। तो दोस्तों ये एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी वही कंडीशन दे रखी है कि रूट्स कैसे हैं इक्वल है। तो करना क्या है हमें, ये एक इक्वेशन है, तो आपकी गिवन इक्वेशन क्या होगी, वो होगी 9x स्क्वायर 8kx प्लस 16 इक्वल टू 0। तो वही इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर रहा है। लेट करने के बाद अब क्या करते हैं, वही कंपेयर करो। वही जैसे ही कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू कितनी आएगी 8k, और सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही 16। अब वो ये कंडीशन दे रखी है रूट्स कैसे हैं इक्वल। तो जैसे रूट्स इक्वल होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो कैसे आएगी 0 के इक्वल। अब क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है ए बी सी की, उनको इसमें क्या कर देंगे पुट करेंगे। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन सेकेंड। तो आप क्या करो, ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं बी की जगह कितना है 8k, इसका स्क्वायर हो गया -4। यहाँ से देखो ए की वैल्यू कितनी है 9, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ से 16 इक्वल टू 0। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है, जल्दी जल्दी से कमेंट करो सब लोग। 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और के का स्क्वायर ए स्क्वायर। 4 9 के कितने होते हैं 36, और इंटू 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 64 के स्क्वायर माइनस, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 6 जा 96, 3 बचेंगे, और 16 3 से कितने हो गए 48, और 48 और कैरी कितने हुए थे 9, ऐड करो कितने हो गए 5 7 6, और यहाँ से किसके बराबर आ गए 0। 16 6 जो 96 होते हैं, और 96 के 6 हो गया, कैरी कितने हुए 9, और 16 3 जो 48, और 48 में 9 क्या कर रहे हैं हमने ऐड किया, तो कितना आया 57, तो कितना आया
576। अब क्या करेंगे, ये 64 k² इसको उधर लेके जाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये आएगा 576। समझ आया यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करना है, ये k² आपको जो का तो रखना है, ये इधर क्या में है मल्टीप्लाई में, तो इधर चला जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ से क्या आएगा, k = √576 64 और प्लस माइनस। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्या कि x² = a, अगर कहीं पे ऐसे लिखा है तो वहाँ पर x की वैल्यूज कितनी आएगी, 2। कितनी आएगी, 2। तो ये x = आएगा √a प्लस माइनस a। ये चीज़ आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। मैं फिर से बताता हूँ, जब भी कहीं पे लिखा होता है ना कि x² = a, तो वहाँ पे x की वैल्यू जो आएंगी 2। अगर कहीं ऐसे लिखा है कि x = √a, तो वहाँ पे वैल्यू आएगी a की। लेकिन अगर कहीं पावर करके लिखा है तो उसकी वैल्यू वहाँ पे उतनी आती है जितनी उसकी पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अगर मैं लिखूँ x = √25, तब यहाँ से वैल्यू आएगी x की 5। अगर कहीं ऐसे लिखा है कि x² = 25, तब यहाँ पे 2 वैल्यूज आएगी, कौन कौन सी, कि x = ये प्लस माइनस √25 और कितनी आएगी प्लस माइनस 5। तो यहाँ से कितनी वैल्यूज आएगी, 2। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से आगे देखो क्या होगा, 576 किसका स्क्वायर रूट होता है, बताओ सब लोग, कमेंट करो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी आने चाहिए सबके आंसर। वेरी गुड। 576 का कितना होता है, 24। और 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, कितना होता है, 8। अब 8 से क्या करेंगे, 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24। तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 3, और k = आ गया +3, -3। समझ आया आपको। चलो मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। करना क्या है, जब भी आपको कंडीशन दे रखी हो कि इफ रूट्स क्या है, इक्वल हो, तो उस वाली कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 0 के। तो इक्वेशन दे रखी है आपको पहले से, इस वाली इक्वेशन को क्या करना है आपको, आपको जनरल फॉर्म से क्या करना है, कंपेयर करना है। और कंपेयर करने के बाद वहां से a, b और c की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और फाइंड करने के बाद ये वाली कंडीशन लगानी है आपको। तो कंडीशन लगाने के बाद इस वाली इक्वेशन में फिर वैल्यूज आपको ए बी सी की पुट करनी है और वहां से के की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, समझ आया। ठीक है, मैं यहाँ से रिपीट करता हूँ एक बार ये वाली कंडीशन। ये आपको मुझे पता है समझ नहीं आया हो कि जब भी x² = a लिखा होता है तो वहां पे x की 2 वैल्यूज आती है, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और अगर कहीं नॉर्मल लिखा है x = √a, तब उस कंडीशन में जो वैल्यू आती है वो a की वैल्यू आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा था ना k² = 576/64। तो इस कंडीशन में यहाँ पे k की जो वैल्यू आ रही वो 2 वैल्यू आएगी, एक तो प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो इसलिए लिखा है मैंने यहाँ पे k = प्लस माइनस। ठीक है, समझ आया। और 576 का जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो वो कितना आता है, 24। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, फिर बताता हूँ आपको। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको टेबल लर्न होने चाहिए 25 तक, स्क्वायर आपको याद होने चाहिए कितने, 25 तक। उसके बाद आपको क्यूब भी याद होने चाहिए, आपको क्यूब भी याद होने चाहिए। कितने तक, वो तो चल जाएगा, अभी के लिए आप 15 तक लर्न करो बहुत है। लेकिन आपको टेबल 25 तक याद होने चाहिए और स्क्वायर भी आपको 25 तक याद होने चाहिए, ताकि आप अपनी कैलकुलेशन को इजी कर सको, अपना टाइम भी बचा सको।
समझ आया आपको? चलो स्क्रीनशॉट ले लो उसका। तो एक इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको कहा है कि x की वैल्यू कितनी थी, -1/2। तो आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे कि x की जगह है इस पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे, -1/2 रखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन क्या करना है, गिवन है कि x इक्वल टू -1/2 है। अब क्या करेंगे, और इक्वेशन क्या है, इक्वेशन दी 3x² प्लस 2kx प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट आपने सपोज कर लिया, सपोज करा, मान लेट कर लिया कि ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। अब आपको क्या करना है, ऑन पुटिंग x इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, x की जो वैल्यू दे रखी है -1/2, उसको इस वाली इक्वेशन में पुट करना है। तो पुट करेंगे तो यहाँ से आपको प्राप्त क्या होगा, 3x की जगह कितना है, -1/2 इसका स्क्वायर प्लस 2k, x की वैल्यू कितनी है, -1/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। जहाँ यहाँ पे भी x लिखा था वहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया, -1/2। अब आप क्या करोगे, इसे सोल्व करोगे तो ये कितना आ गया, 3, माइनस का स्क्वायर करते तो कितना आता है, प्लस आता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। फिर प्लस यहाँ पे 2 है, 2k, और यहाँ पे कितना है माइनस का 1/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, इस 2 से ये वाला 2 क्या कर दोगे, आप कट कर दोगे, क्योंकि डिवाइड में है, इस 2 से 2 डिवाइड हो गया। अब आपके पास बचा कितना है, यहाँ से 3/4, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ से के, और यहाँ से बचेगा +3 इक्वल टू 0। तो इसके उधर लेके गए आप, तो उधर जाके इसके क्या हो गए, चिन्ह चेंज हो गए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके गए तो चिन्ह क्या हो गए, इसके चेंज हो जाएंगे। और यहाँ से आपके पास बचेगा 3 + 3/4। अब आपको क्या करना है, ऐड तो करना आपको सब लोगों को आता होगा, नहीं आता मैं फिर से सिखाता हूँ आपको, चलो बच्चों वाले काम आज फिर सीख लेते हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखा है कि 2 + 1/4 ऐसा कुछ लिखा है, और आपको उसे ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना, क्या होता है कि यहाँ पे आपके नीचे जो आपको एलसीएम लेना होता है ऐड करने के लिए। और जैसे ही आप एलसीएम लोगे, तो एलसीएम का मतलब है ऊपर नीचे, नीचे क्या करना है आपको, 4 बनाना है सेम। तो 4 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 2 में आपको क्या करनी पड़ेगी, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नहीं 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, समझे आपको? एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, ये वाला जो नंबर होता है ना उसको सेम बनाना होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको आपको क्या करना पड़ता है, सेम बनाना पड़ता है। तो सेम कैसे बनेगा, जब आप इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर भी क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके बनेगा यहाँ पे 4, और 4 2 जा 8 प्लस 1 इक्वल टू 9/4। समझ आपको? तो यहाँ से भी आपको ऐसे ही करना है। करना क्या है, जैसे आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 4। जैसे यहाँ पे 4 था, 4 आया, तो इस 4 से ऊपर भी आपको क्या करनी है, इस वाले में मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 3 कितने हो गए, 12, और प्लस ये 3 आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास के की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 12 3 कितने हो गए, 15, और अपॉन 4। तो के की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 15/4। समझा? रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें क्या कर रखा है कि x की वैल्यूज दे रखी है आपको। ठीक है, आपको x की वैल्यू दे रखी है और एक इक्वेशन दे रखी है, और आपको बोला है कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, जो x का मान दे रखा है ना उसको गिवन इक्वेशन में आपको पुट कर दोगे, जहाँ जहाँ पे भी x है उसकी जगह आप क्या लिखोगे, -1/2 इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें पुट कर रखा है पहले से ही, गिवन है। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर दो
और उसको सोल्व करते चले जाओ। जैसे यहाँ पे -1/2 है, मैंने बताया हुआ भी है, जब भी माइनस का स्क्वायर करते हैं या फिर -1 की पावर, अगर -1 की पावर n है और n क्या हो, इवन हो, तो यहाँ से वैल्यू कैसी आएगी, प्लस की आएगी। ठीक है, अगर n की वैल्यू ओड होगी तो वैल्यू कैसी आएगी, माइनस की आएगी। ठीक है, याद रखना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। दोस्तों एक क्वेश्चन हो रहा है, इसको करते हैं। क्या क्या दे रखा है इसमें, x की वैल्यू दे रखी है आपको -1/3। अब आपको करना क्या है, k की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको ये इक्वेशन दे रखी है। तो करना वही है कि गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, वो कितनी है, 2x² प्लस 2x और प्लस k = 0। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, k की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो और क्या करो, ऑन पुटिंग x = -1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे ही आप इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करोगे तो वहां से आपको सोल्व करोगे, फिर उसके बाद k की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से लिखोगे 2, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/3 का स्क्वायर प्लस 2, k की वैल्यू कितनी है, 1/3 और प्लस k = 0। ठीक है, सोल्व करो 2 और यहाँ से कितना आएगा, -1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा प्लस का। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा 1 और 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। फिर यहाँ से देखो आप, प्लस की और माइनस की जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, माइनस। तो ये -2/3 और प्लस k = 0। अब यहाँ से देखो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 9 और माइनस के 2/3 प्लस k = 0। अब क्या करोगे, k को जो का तो रखो यहीं पे, इन दोनों को उधर ले जाओगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये 2/3 इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या का हो जाएगा, माइनस का। अब आपको यहाँ से क्या करना है, सबको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करोगे आप, मैंने बताया एलसीएम लेके। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है और इस साइड 9 है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। मतलब एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से कंप्लीटली क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, कौन सा, लीस्ट, मतलब छोटे से छोटा। तो आपको ऐसा कौन सा नंबर मिल रहा है, एक 9। 9 एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, और ये स्मॉलेस्ट मतलब छोटे से छोटा ऐसा नंबर। एलसीएम का मतलब वही तो होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वही छानना है। अब देखो 3 की 9 से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा, 9 आ रहा। तो 3 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तब आएगा 9। तो ऊपर भी तो आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करनी होगी, पहले मैंने बताया था पहले वाले क्वेश्चन में। तो ऐसे ही अगर आप 3 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा कितने हो गए, 6। फिर माइनस, यहाँ पे तो 9 है, इसकी 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 2। ठीक है, और यहाँ से आपको k इक्वल कितना आया, यहाँ से 6 - 2/9। अब 6 में से 2 आप माइनस करते हो कितना आएगा, 4/9। तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 4/9। ये आपका होगा आंसर। समझ आया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं और क्लास को खत्म करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है इसने कि सो दैट द इक्वेशन x² - 8x + 18 = 0 हैज नो रियल रूट्स। तो इसने क्या कहा कि ये जो इक्वेशन दी है आपको शो करके दिखाना है कि इसके कोई रियल रूट्स नहीं है। ये कैसे रूट्स रखता है, इमेजिनरी। तो उसके लिए कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा अगर वो लेस देन किसके इक्वल आएगा, 0 के। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा आएगा तो उस कंडीशन में क्या होंगे, जो इक्वेशन होगी उसके जो रूट्स होंगे वो कैसे आएंगे, इमेजिनरी। कैसे आएंगे, इमेजिनरी, मतलब नो रियल रूट्स, उसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा। ठीक है, ये चीज मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी। अब आपको क्या करना है, गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास,
गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, इसे इक्वेशन फर्स्ट लेकर चलना है। क्या लेकर चलना है, इक्वेशन फर्स्ट। आप इसको कंपेयर करेंगे और कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको डिफाइन, तो क्या चीज़ प्राप्त हुआ, यहाँ से देखो ए की वैल्यू देखोगे यहाँ से कितनी है, एक्स के कोफिशिएंट में मान ले जिसके कोफिशिएंट में कुछ नहीं होता है ना, तो उसकी उसका हमेशा 1 कोफिशिएंट होते ही है। जिसके मल्टीपल में कुछ नहीं होता उसके मल्टीपल में कितना होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई 1 और बी की वैल्यू कितनी आई -8 और सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही 18। ठीक है, अब उसने कहा कि उसके क्या है, रूट्स जो है वो कैसे नहीं है, रियल नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको शो करना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, नाउ डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो d इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है -8, तो इसका स्क्वायर हो गया, फिर -4। अब a की वैल्यू कितनी है 1, तो a की जगह कितना आएगा 1 और c की वैल्यू कितनी है 18, तो c की जगह कितना आएगा 18। अब आप इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे। 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64 और -4 बन जाए कितने हो गए 4 और इंटू 18, तो कितना आएगा ये 64 और 18 4 जाए कितने हो गए, कितने होते हैं 72। अब माइनस करो। अब मैंने इससे पहले भी वीडियोज में बताया है कि हमेशा जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो चिन्ह जो आता है वो बड़ी वाली संख्या का आता है। मतलब अगर जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अगर पॉजिटिव है बड़ी संख्या तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी ऐड करने के बाद या फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद। देखो यहाँ पे ये माइनस तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, देखो 12 से आप 4 बाहर निकालो कितना आएगा 8 आएगा और यहाँ से कितना बच रहा है 6 में 6 गए 0। लेकिन चिन्ह अगर आप देखोगे यहाँ से वो किसका आएगा, वो माइनस का आएगा। तो यहाँ से बचे कितने माइनस का 8 बचा। डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 8 और 8 क्या होता है माइनस का 0 से छोटा होता है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो लेस देन कितनी आएगी 0, कितनी आएगी 0। तो इससे आगे क्या लिखोगे आप, ये सिंस आप क्या लिखोगे कि सिंस डी इज लेस देन 0, तो देन रूट्स कैसे आएंगे आपके पास, नो रियल रूट्स आएंगे। तो ये चीज आपको क्या करनी थी, शो करनी थी। मैं फिर से बताता हूँ, इसने लिखा है कि हैज नो रियल रूट्स, और जब कोई रूट्स नहीं आता है और रूट्स कैसे आते हैं मतलब इमेजिनरी रूट्स आते हैं, तो उस कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसी होती है, वो लेस देन 0 होती है। तो यहाँ से हमने शो कर दिया कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आई लेस देन 0 आई, तो इसका मतलब रूट्स कैसे हैं, नो रियल रूट्स। तो ये आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। ठीक है, समझ आया। स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, फिर वो आपको ट्राई करना है घर से। दोस्तों ये आपका कुछ होमवर्क है, आपको घर से करना है। और अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट कर देना, मैं उनको दोबारा करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। करना क्या है, देखो पहले क्वेश्चन क्या है कि सो दैट इक्वेशन इतना क्या है, रियल रूट्स नहीं रखते, ये आपको शो करना है। तो उसके लिए शो करने के लिए मैंने अभी बताया, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो उस कंडीशन में क्या आएंगे, रूट्स नो रियल रूट्स। उस कंडीशन में रूट्स कैसे आएंगे, वो इमेजिनरी आएंगे, रियल नहीं आएंगे। अब ये वाले जो 4 क्वेश्चन है ना 2 3 4 5, तो इनमें क्या करना है आपको, के की वैल्यू फाइंड करनी है इनमें भी। लेकिन उन्होंने क्या कंडीशन दे रखी है, रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। मतलब आपको इसमें लेकर क्या चलना है, डी इक्वल टू 0 लेकर चलना है आपको। मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट होगा आपका
बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू आपको 0 लेकर चलनी है और उसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करते हुए जाना है और वहां से के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ ना आए प्लीज़ यार बता दिया करो कमेंट करके कि सर समझ नहीं आ रहा है, दोबारा बता दो आप, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि वो लोग भी पढ़ सके और अपने एजुकेशन को इंक्रीज कर सके और अच्छे मार्क्स भी प्राप्त कर सके। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना इस वीडियो में। ओके, आज के लिए इतना ही।